नमस्ते भाई लोग। आइए नंबर ऑफ जीरो टॉपिक में से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को देखते हैं, जिसमें से सबसे पहला नंबर सवाल है 24 गुना 32 गुना 16 गुना 40 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी। ये पूछा जा रहा है शून्य की संख्या कितनी होगी। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि 2 और 5 के गुना करने पर ही जीरो की प्राप्ति होती है। 2 और 5 ही हमको किसी भी सवाल में 2 और 5 को ही ढूंढना पड़ता है, तो इसमें हम सिर्फ 2 और 5 को ही निकालेंगे। तो देखिए कि 24 है, सबसे पहला क्या है 24 है। तो 24 में जब हम इसको तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो उसमें क्या क्या मिलता है देखते हैं। 12 दूना 24, 4 तिया 12, तो 2 दूना 4 गुना 3, 4 तिया 12 और दूना 24, ये टूट गया। ये कितना है 2 3 है, मतलब 3 ठो 2 है, 1 2 3 है। और 3 को नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि 2 और 5 के गुना करने से ही जीरो की प्राप्ति होती है, तो हम बाकी चीज़ों को नहीं लेंगे, सिर्फ 2 और 5 को ही निकालेंगे। 32 है, तो अब 32 में क्या देखना पड़ेगा, 16 दूना 32, 4 चौक 16, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, अदूना 32, मतलब 5, 2 पर पावर 5। अब 16 को देखना है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 पर पावर 4। 2 पर पावर 4 का मतलब है 4 बार 2 को गुना करना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब 40 है, 40 को जब गुना करेंगे तो 8 पंचे 40, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40। तो अब देखिए इसमें 2 कितना है 3 है, 2 पर पावर 3 गुना 5 कितना है 5 पर पावर 1। अब इसमें पूछा गया शून्य की संख्या, 5 मेरा 1 है और 2 कितना है, तो आप जानते हैं कि गुना में पावर जुड़ता है। 2 पर पावर 3 को गुना करना है 2 पर पावर 5 से, गुना करना है 2 पर पावर 4 से, 2 पर पावर 3 से, तो गुना में ये सब जुट जाएगा। आइए इसको करके देखते हैं। 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 4 गुना 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 1। और जब ये तोड़ेंगे तो इस इंटू वाला जुटेगा, 5 3 8, 4 12, 3 15, 2 पर पावर 15 गुना 5 पर पावर 1। तो आप जानते हैं कि जो सबसे कम पावर होता है वही उसका आंसर होता है। इसमें एक ही 5 है और 2 15 है, तो 2 कितनों रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, या 5 कितनों रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखना है कि किस पर पावर कम है। जैसे 5 पर 1 पावर है, तो ये करने का कोई ज़रूरत नहीं था, आप यही देखते 5 1 है, बस इसका आंसर मार दिए होते कि 1 शून्य प्राप्त होगा, 1 ही शून्य प्राप्त होगा, यही मेरा इसका आंसर होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 25 पर पावर 15 गुना 48 पर पावर 15 गुना 8 पर पावर 16 गुना 7 पर पावर 55 गुना 3 पर पावर 225 के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी। ये सवाल पूछ रहा है। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 25 पर पावर कितना है 15 है, तो 25 को हम तोड़ सकते हैं, 5 गुना 5 पर पावर 15, तो ये 5 2 बार है और 15, तो इसको जब लिखेंगे तो 5 पर पावर 30 लिख सकते हैं। 5 2 बार था और 15 दूना 30, आप जानते हैं कि पावर गुना हो जाता है, तो 5 पर पावर 30। अब 48 है, 48 पर पावर कितना है 15 है, 48 को तोड़िए तो 12 चौके 48, तो 4 तिया 12, तो 2 दूना 4 गुना 3, 4 तिया 12 और गुना 4, 2 गुना 2 पर पावर कितना है 15 है। जब इसको तोड़ेंगे तो 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 1, क्योंकि 1 ही 3 है, तो 15। और जब इस मल्टीप्लाई हो जाता है पावर, तो 2 पर पावर 15 चौके 60
गुना 3, तो 3 का पावर देखना ही नहीं है, हमको लेना ही नहीं है, हमको सिर्फ 5 और 2 का ही पावर देखना है। और 3, 5, 7 कुछ भी मिले उसको नहीं लेना है, सिर्फ 5 और 2 को लेना है। अब 8 का पावर 16, तो जानते हैं 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 2 पर पावर 3 पर पावर 16। अब क्या करेंगे, 16 3 48, 2 पर पावर 48। अब 7 पर पावर 55 सवाल में दिया हुआ है। आप जानते हैं 7 का कोई अभाज्य गुणनखंड हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि 7 खुद अभाज्य संख्या है, तो 7 का पावर लेना ही नहीं है। आप इस बात को समझ गए, 7 को लेना ही नहीं है। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, और 3 में कोई 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो 3 को भी नहीं लेंगे। तो हमको सिर्फ 5 और 2 देखना था। अब हमको क्या प्राप्त हुआ है, 2 पर पावर 48, 2 पर पावर 60, अब 5 पर पावर 30। तो इन दोनों को जो, वैसे तो आंसर 30 होगा, क्यों, पावर जिसका कम होता है 5 और 2 में से, वही पावर उसका आंसर होता है। 5 पर पावर 30 है तो 30 इसका आंसर होगा। और ये 60 और 48 को जोड़ दीजिए तो 108 हो गया। 2 पर पावर 108 गुना 5 पर पावर 30, तो पावर 5 का कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30। शून्य होंगे ही तो इसी का आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है फैक्टोरियल 1,00,000 को हल करने पर प्राप्त शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए कि फैक्टोरियल 1,00,000 है, तो इसको जब हल करेंगे तो देखिए, इसको हल करने का तो सबसे आसान मेथड है, इस 1,00,000 में कंटिन्यू 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 इसी तरह से करते हुए कहाँ तक है। जब ये फैक्टोरियल 1,00,000 को सॉल्व हल मतलब सरल करेंगे तो वो क्या बनेगा, तो वो देखिए क्या बनता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 इसी तरह से करते हुए ये टोटल 1,00,000 तक जाएगा। अब इसी का पूछा जा रहा है कि शून्यों की संख्या हल करने पर कितना प्राप्त होगा। तो इसको हल करने के लिए सबसे आसान मेथड क्या है कि इनको 5 से भाग दें, और जो भागफल आए उसको फिर 5 से भाग दीजिए, तब तक जब तक भागफल 5 से छोटा ना हो जाए तब तक भाग देते रहना है। क्यों, 2 की संख्या तो इसमें काफ़ी है, 2 की संख्या में नहीं निकालनी है, 5 की संख्या निकालनी है। जब लगातार प्राकृतिक संख्या दी जाए तो उसको 5 से ही भाग दिया जाता है, 2 से नहीं। आइए इसको हल करते हैं। 1,00,000 को सबसे पहले 5 से भाग देंगे, तो जब इसको हम 5 से भाग देंगे तो सबसे पहले क्या होगा, 5 दूना 10, उस पर फिर कितना होगा, 4 शून्य हो जाएगा। अब फिर 20,000 को 5 से भाग देंगे फिर से, क्योंकि आपको पता है भागफल जब तक 5 से छोटा ना हो जाए तब तक हमको भाग देते रहना है। 5 चौक 20, उस पर 3 जीरो। फिर क्या करना है हमको, अब 4,000 को 5 से भाग देना है, 5 अठी 40, फिर 1 2 2 जीरो। अब फिर क्या करना है, अब यहाँ देते हैं 800 को 5 में से भाग देना है, 160। अब 160 को 5 से भाग देना है, 5 दिया 15 5 9 10। फिर 32 को 5 से भाग देना है, तो 6 बार में। तब देखिए पूरी तक ही भाग देना, जैसे 5 6 के 30 होता है तो 30 तक का ही लेना, ये नहीं कि 35 आगे नहीं जा सकते, लेकिन एक कम जा सकते हैं। तो 5 6 के 30, अब 6 को भाग देना है 5 से एक बार में। अब भागफल 1 आ गया, मतलब 5 से छोटा आ गया। अब इन सबों को जोड़ देने पर हमें कुल कितने जीरो होंगे वो प्राप्त हो जाएगा। आइए इन सबको जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो शून्यों की संख्या, तो 20,000 प्लस 4,000 प्लस 800 प्लस 160 प्लस 32 प्लस 6 प्लस 1, जोड़ने के बाद इसका हो जाएगा 24,000
999, ये इसका आंसर होगा। आइए सवाल नंबर चौथा देखते हैं। इसमें क्या है, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 डॉट 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 गुना 248 गुना 250 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये सारे के सारे सम संख्या हैं, आप देख रहे हैं सब का सब सम संख्या है। अब जब सब सम संख्या है ये सब का सब, तो इसमें 2 तो आपको ऑब्वियसली लग रहा है कि 2 ज़्यादा होगा, इसमें 5 कम होगा। तो हमको इसमें 5 निकालना है कि 5 कितने बार है। तो इसको बनाने का 2 मेथड है, एक तो बेसिक है और एक एग्ज़ाम में जो हमें बनाना चाहिए वो मेथड है। आइए इसको देखते हैं बेसिक मेथड से। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे इन सब से, 2 को कॉमन लेंगे। तो 2 को कॉमन जब लेंगे तो देखिए इसमें 2 है, फिर इसमें 2 है, फिर इसमें 2 है, फिर इसमें 2 है। तो गुना में जब कॉमन लेते हैं तो लास्ट तक में जितना भी 2 होगा उतना 2 कॉमन आएगा। बट प्लस में कॉमन जब लेते हैं तो उसमें क्या होता है, 1 कॉमन निकालते हैं। देखिए इस बात को समझिएगा, 250 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 2 दूना 4 125। तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 125। अब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना 1 2 दूना 4 2 चौके 8 124 गुना 1 2 दूना 4 2 पंचे 10 125। मतलब आप ये देखिए, इसको बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे कि 2 पर पावर 125 क्यों लिखे हैं। तो देखिए इसको समझिए, 2 पर पावर 125 क्यों लिखे। इससे भी 2 एक बाहर हुआ, 4 से भी 1 2 बाहर हुआ, 6 से भी 1 2 बाहर हुआ और 8 से भी 1 2 बाहर हुआ। और ये सब किस में है, गुना में है, जोड़ में नहीं है। अगर जोड़ में रहता तो देखिए, जोड़ में जब रहता उसको थोड़ा सा समझा देते हैं यहाँ साइड में। जब जोड़ में होता है जैसे कि 4 जोड़ 6 ये है। अब इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 इससे भी बाहर होगा, 2 दूना 4 प्लस 2 तिया 6 3 2 5 3 2 5 गुना 5 गुना 10 ये होता है, 6 4 10 हो गया। तो इससे 2 प्लस में क्या होता है, 1 से बाहर किए सबसे बाहर हो जाएगा अगर ब्रैकेट के अंदर सबको ले लिए थे। बट गुना में क्या होता है, सबसे 1 1 2 निकला है। जब सबसे निकला है तो कितनी बार निकला है, तो 125 बार। लास्ट कितना है, 125 बार, 125 बार निकला है। मतलब 2 125 बार बाहर निकल गया, तो 2 पर पावर 125। अगर 2 2 बाहर निकालते, 2 ठो 2 बाहर निकालते तो इसको क्या लिखते, 2 पर पावर 2। बट यहाँ निकाले कितना है, 125 2 निकला है, तो 2 पर पावर 125। इस बात को समझ गए होंगे। अब ये 2 पर पावर 125 निकल गया, अंदर में हमको क्या देखना है, 5 कितनी बार है। इसको देखने के लिए आपको पता होगा, जब 1 से लेकर के कंटिन्यू प्राकृतिक संख्या n तक होती है तो उसको 5 से भाग देते हैं, तो 125 तक है। तो इसको क्या करेंगे, 125 को 5 से भाग देंगे। 5 दूना 10 अब 5 है 25। अब 25 को फिर 5 से भाग देंगे, 5 है 25। कब तक देंगे, जब तक 5 से छोटा ना हो जाए भागफल। अब क्या करेंगे, 5 को फिर 5 से भाग देंगे एक बार में, ये भागफल 5 से छोटा हो गया। अब इन सबों को जोड़ लेंगे, 25 5 30 1 31। टोटल कितना शून्य होगा, 31 होगा। क्यों शून्य 31 होगा, क्योंकि 2 पर 125 है और 5 पर कितना आया, 31 ही आया। सबको जोड़ने के बाद 5 पर पावर कितना, 25 5 30 1 31। तो जिस पर जो पावर छोटा होता है वही आंसर होता है। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 31 शून्य होगा। यही मेरा आंसर होगा इसका। आइए अब इसका शॉर्टकट देखते हैं कि इसको शॉर्टकट में कैसे बनाया जाता है। शॉर्टकट में बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। 2 से लेकर के 250 तक है, ये 250 को क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। ये शॉर्ट है, ट्रिक मतलब समझ लीजिए, या शॉर्ट जो भी समझ लीजिए। इसको 2 से भाग देंगे, इसको कितना आया, 125। अब इस 125 को ही
हल करेंगे और जितना शून्य प्राप्त होना है वो इसी से प्राप्त होगा। अब इसको ध्यान में नहीं देना है, सिर्फ 125 को। 125 को क्या करेंगे, फिर 5 से भाग देंगे। 5 दूना 10, 5 है 25। अब देखिए यही पिछले वाला पैटर्न आ गया। ये नहीं करेंगे, बस 2 से भाग दे देंगे अंत संख्या को, और जो आया उसी से निकाल देंगे। अब 5 से फिर इसको भाग देंगे, 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 है 25। फिर 5 को 5 से भाग देंगे एक बार में, तो 25 5 30, 1 31। यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 5वां देखते हैं। 10 गुना 100 गुना 1000 गुना इसी तरह करते हुए, देखिए ये 10 शून्य है, इसके गुना करने पर प्राप्त शून्य की संख्या ज्ञात करें। देखिए कितना बड़ा सवाल है। इसको कह रहा है गुना करने पर शून्य की संख्या प्राप्त करने के लिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 10 गुना 100 गुना 1000 गुना स्पेस गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। अब आप देखिए कि अगर 10 को 10 से गुना करते हैं तो 2 शून्य बैठता है। अगर 10 को 1000 से गुना करते हैं तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देख लीजिए कि अगर 10 को 100 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 10 में 1 शून्य, 100 में 2 शून्य। अगर इन दोनों को गुना करेंगे 10 और 100 को तो 1 2 3 शून्य होगा। अब अगर 100 को 1000 से गुना करेंगे 1 2 3 4 5 शून्य हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब सिर्फ जीरो वाला ही अंक दिया हो तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको जीरो किसमें कितना है वो गिन लेना पड़ता है। तो देखिए इसमें 1 जीरो है, इस 10 में 1 जीरो है, 100 में कितना जीरो है 2 है, 1000 में कितना जीरो है 3 है, और इसमें कितना जीरो है 10 जीरो है। तो मतलब यही समझ में आ गया कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 10, इन सबों को जोड़ देंगे तो हमको इसका गुना करने पर कितना शून्य होगा अंत में वो पता चल जाएगा। इस सबों को जोड़ दिया जाए स्पेस देते हुए, फिर इन सबको जोड़ देते हैं। अब बोलिएगा क्यों जोड़ेंगे हम इसको, तो एक चीज़ ध्यान में रखिए और उसको देखिए, समझिए बात को, कि अगर इसमें 1 शून्य है और इसमें 2 शून्य है, अगर इन दोनों को गुना करते हैं तो अंत में हमको कितना शून्य प्राप्त होगा, 3 शून्य प्राप्त होगा। और उसी चीज़ को हम यहाँ अगर जोड़ के देखें, इसमें 1 शून्य, इसमें 2 शून्य, तो 2 1 3, और गुना करने पर भी 3 जीरो। तो वही चीज़ यहाँ पर देखना है, इसमें 3 जीरो, इसमें 2 जीरो, तो 3 2 5, तो गुना भी अगर करेंगे तो 5 होगा शून्य। आप गुना करके देख लीजिए, 100 को अगर 1000 से गुना करते हैं तो इस पर 2 शून्य आ जाएगा, मतलब कितना हो गया 5 शून्य हो गया। तो उसी प्रकार से जीरो को इसमें जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना शून्य होगा। अब ये सवाल कहाँ से आ गया, ये आ गया आपको n प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से 10 तक के संख्या को जोड़ना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आगे करके देखेंगे, 10 प्लस 1 11 बटा 2, 2 पंचे 10, तो 11 पचे 55 शून्य प्राप्त होगा इन सबों को गुना करने पर। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, 7 गुना 14 गुना 21 गुना डॉट 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 गुना 133 गुना 140 को गुना करने पर अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा है, देख रहे हैं ना, 7 दूना 14 20 तक ये 7 का पहाड़ा है। तो इसको क्या करेंगे, पहाड़ा को 7 निकाल कर इसको गिनती बना देंगे और इसका शून्य का संख्या हमको पता चल जाएगा। आइए देखिए कैसे करते हैं। 7 कॉमन लेंगे इन सबों से, कितने बार कॉमन आएगा,
इसको लास्ट वाले संख्या को 7 से भाग दीजिए। 7 दूना 14, 20 कॉमन आएगा, मतलब 7 20 20 7 है इन सबों में, 20 बार 7 है। अब इसको कॉमन लिए, यहाँ पर बचा क्या 1, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 7 या 21। इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट, यहाँ कितने बार में 19 बार में, और यहाँ 20 बार में। मतलब हमको ये देखा जा रहा है 1 से लेकर के 20 तक गुना करने पर कितनी जीरो प्राप्त होंगे, यही निकालना है। 7 कॉमन निकल गया। आप जानते हैं कि जीरो प्राप्त करने के लिए हमको 5 और 2 की ही आवश्यकता पड़ती है। कोई भी सवाल हो उसमें सिर्फ आपको 5 और 2 को ही निकालना है। 7 कितनों बार हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 20 तक है। आप जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्या को में से जब अगर जीरो को निकालना होता है उसे 5 से भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि 2 की संख्या उसमें ऑलरेडी ज़्यादा होती है। तो 20 को 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, 4 बार में। ये तो 5 से छोटा आ गया, 5 से छोटा आ गया, तो मतलब शून्य की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। आइए सवाल नंबर 7वां देखते हैं। यदि a बराबर 1 पर पावर 2, b बराबर 2 पर पावर 3, c बराबर 3 पर पावर 4, तो डॉट 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 z बराबर 26 पर पावर 27 हो, तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को गुना किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। मतलब इन सबों को गुना करना है, सीधा यही कह रहा है। 1 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 4 गुना डॉट 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 देते जाना है, और 26 पर पावर 27 इसको गुना करने कह रहा है। और बोला जा रहा है इसमें शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो आप देखिए कि इसमें 2 की संख्या तो काफ़ी होगा, इसमें से सिर्फ हमको 5 की संख्या को निकाल लेना है। बस इस सवाल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको 5 की संख्या को ज्ञात कर लेना है। जब ज्ञात करेंगे तो आप देखिए कि 3 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 3, मतलब जो भी नीचे बेस है उससे एक संख्या, एक अंक ज़्यादा ऊपर पे दिया जाता है। तो 5 पर पावर 6, 10 पर पावर 11 होगा, इसमें 15 पर पावर 16 होगा, 20 पर पावर 21 होगा, और 25 पर पावर 26 होगा, क्योंकि 26 तक है। तो इसमें कितना शून्य होगा, 6। इसमें कितना शून्य होगा, तो देखिए 2 गुना 5 पर पावर 11, और हमको सिर्फ 5 का ही पावर लेना है। 5 पर भी 11 पावर हो जाएगा, तो 11 शून्य इसमें है। 5 तिया 15, 5 गुना 3 पर पावर 11, ये 16 यहाँ कितना होगा, 16। तो 5 पर पावर 16 जी शून्य होगा इसमें। अब यहाँ 20 है, तो 20, 5 चौके 20, तो 5 गुना 4 पर पावर 21, तो 5 पर पावर कितना होगा, 21, क्योंकि हमको सिर्फ 5 का ही पावर देखना है। क्यों? इसके अंदर तो 2 का पावर बहुत सारा होगा। अब यहाँ है 5 पर 25 पर पावर 26, तो जानते हैं 5 गुना 5 पर पावर 26 होगा, और 5 जब 2 हो गया तो 5 पर पावर 2 गुना 26 हो जाएगा, तो 26 दूना 52, मतलब इसमें 52 जीरो है। अब इन सबों को जोड़ देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों? 2 का तो काफ़ी है, 5 का निकाल दिए, तो इन सबों को जोड़ने के बाद मेरा प्राप्त होगा 106। इन सब को 6, 11, 16, 21 और 52 को जोड़ने के बाद 106 मेरा इसका आंसर हो जाएगा।